साहब नाल बड़ा प्यार इन्हां दा रिहा है। उन्होंने अपने बेटे की छोटी मोटरसाइकिल वो इन्होंने देती। हाँ वेखी वेखी इन्होंने को ठीक मोटरसाइकिल। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी ये तो ध्यान दे होंगे सब। हाँ चलो बस करो क्या कर रहे हो यार। कुछ नहीं 12 तक आज 12 कल 12 से रात मौत होया। आओ आओ भाई ओ ना जी चल पुत्र ज्यादा तंग ना करो। कौन दा प्या के चंगा भला सी दो तीन बारी डॉक्टर नूं दौड़े हाँ जी तो राह च फौत हो गई। मेहरबानी मेहरबानी जी यार रास्ता दे दो मेहरबानी हेलो बस अपना अब्दुल खान साहब रेमबो साहब नो करो सेल साहब ना फैसल भाई सारे गल सुन लो उन्हां दा सफा बनाओ यार मेहरबानी यार लो यार उधर सफा बनाओ चलो 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 भाई उधर चले भाई यार उधर सफा बनाओ यार चलो यार उधर चल जाओ यार यार जो थोड़ा इन दोनों को बाहर निकालो उनके बच्चों को आगे लेके आओ। जान रेम्बो साहब देख सकते हैं स्क्रीन पे और इसको मना कर मीडिया का तो रफड़ पे ऐसे वास्ते लेना नहीं बनदियां पियां सारियां यार प्लीज पीछे चले यार सुन लो वो भाईजान मर जाना कोई बात नहीं हर एक ने मरना है। बात क्या है मरने के बाद वाली जिंदगी
क्या ये शख्स मरने वाला मरने की तैयारी करके गया या वैसे चला गया? तो हमारा ये बच्चा खड़े हुए सारी है, कोई ऐसा फनकार औरत मर्द नहीं है जिसका इससे मोहब्बत नहीं थी, जिसकी इसका मुस्कुराहट वाला रिश्ता नहीं था। आए दिन खुद फोन करता था, हाल चाल पूछता था। 20 साल कम बेश असर के वक्त हम सब कितने फनकार इस पर मौजूद हैं। अल-हमरा की मस्जिद में आ जाए। लाइनें सीधी करे, लाइनें सीधी करे, लाइनें बनाए, लाइनें अंदर लाइनें ऐसे भी कहेंगे करने गोगा जी। कब मुलाकात हुई आपकी कौड़ी साहब से? 85 से। और बड़े प्यारे इंसान और नमाज़ और असास रखने वाले फनकार जो सबके बच्चे कितने हैं? सबके 2 बेटे एक बेटी। एक तो कर रहा है ना, काम कर रहे। एक तो मुसलमान आपको पता है। जी जी। और दूसरा बेटा क्या करता है? वो तैयब साहब है, वो जनरल हॉस्पिटल में लाजम करता है। ठीक। और बेटी की शादी होगी? जी जी। और बड़े बेटे की भी शादी होगी? ठीक, उसकी भी और शादी, छोटा जो है जो उसकी भी शादी हो। अच्छा। जिसके भी माशाल्लाह और बच्चे। फोटो साहब की जो एज है वो 63 साल तकरीबन, 63-64। और आपने तो किया उसके साथ? कहाँ गए? किसी दूसरे मुल्क में भी गए? नहीं, मुल्क से बाहर नहीं, मैंने तो उनके साथ किया, लेकिन पाकिस्तान के सभी शहरों में इस्लामाबाद से लेकर 7 का बात था। तो आखिरी दफा क्या मुलाकात हुई उनके साथ? ये 3 दिन पहले मुझे फोन आया। 3 दिन पहले? ठीक, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मैं आपको देखना चाह रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाए। मैं जिंदगी की सांस से खेल रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि ऐसा ना करो, मैं आपको 50 फुट इस हालत में नहीं हो सकता, मैं इंशाल्लाह जरूर आपके पास। तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही वर्क होता है मैं जरूर आपके पास। तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती। और दोस्तों में अल्लाह पाक में आला मुकाम दी। जैसे अल्लाह पाक ने उनको दुनिया में मुकाम दिया था, ऐसे अल्लाह पाक उनको जन्नत। बस साहब आपको याद है उनका अपना जब शादी हुई है तो वो बिल्कुल जैसे किसी सुपरस्टार की भी शायद शादी उस तरह से नहीं है जी, ब्रेक हो गया था सारा, नक्शे हमने आमा जो है वो हो गया था। और कोटू साहब को बड़ी मुश्किल से छतों से जो है वो लेके गए पाक। और उस जमाने में आफ्ताब साहब ये हुआ कि बुश अमेरिका के सदर थे और इराक और ईरान की जंग थी, तो सहाफियों ने कॉलम लिखे थे कि कोटू, बुश और सद्दाम, ये उनका पीक उन्होंने अपने वो देखी है। जी आफ्ताब जी, ताहिर भाई बड़े दुख का मौका है। कोटू साहब के साथ आपका भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत सारी यादें हैं, तो आज चले गए अल्लाह के पास। तो क्या मैं ये शेयर करना चाहूँगा, जब मेरे करियर का आगाज़ था, मेरे करियर का आगाज़ है 88 या 89 होगा, तो कोटू साहब की शादी थी। अच्छा। उस वक्त ये देखिए कि इराक और ईरान की जंग भी थी और अमेरिका के सदर बुश थे। पहली गल्फ वार की बात कर रहे हैं? पहली गल्फ वार की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मैं जंग अखबार में रिपोर्टर था, तो मेरी इनकी शादी की कवरेज पे ड्यूटी लगी। जब मैं इनकी शादी पे कवरेज पे गया हूँ तो वहाँ तो नक्शे अमनो आमा हो गया और सारी दुनिया जो है उमड़ आई थी इस अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। सारी दुनिया
उमड़ आई थी इनकी शादी पे, कौडू साहब की शादी की बात हो रही है, तो अपना आफ्ताब पीछे से मुझे बताया गया कि मीर शकील और रहमान साहब का फ़ोन आया है। उन्होंने कहा जी कि कौडू साहब की शादी का इवेंट कवर करने कौन गया है, तो उन्होंने बताया कि जी ताहिर सर और मीर नजर आए। तो शकील साहब ने मुझे रिपोर्ट किया गया, बताया कि कहा कि यार किसी सीनियर बंदे को भेजना था। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो ठीक है, वो मतलब समझदारी से ही काम करता है। तो ये अभी स्टार्ट था अभी मेरा आपकी सलाहितों का था वो मीर शकील और रहमान साहब। मैं अपनी सलाहितों से ज़्यादा कौडू साहब के स्टारडम पे फोकस करना चाहता हूँ कि उस दौर की एक मकबूल और वायरल शादी थी। आप ये देखें कि अखबारों में कालम छप गए बुश, सद्दाम और कौडू, है जी। वाह। और इन्होंने बड़ा अच्छा, मेरा एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, आप भी अपना वो ज़रूर शेयर करें कि वो थे तो यानी नेचरली छोटे कद के, लेकिन उनका जो आर्टिस्ट था और उनका जो दिमाग था पूरा था, वो 6 फुटिया से भी मेरा ख्याल ज़्यादा और आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वो ये बिल्कुल। आओ इधर, मैं क्या डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि कौडू साहब जो सोमो सलावात की तरफ गए और अल्लाह मोहम्मद का नाम लिया, जिक्र किया, ये किस तरह राग़िब हुए थे? ये उसकी वजह यह है कि हम कोई 41 आर्टिस्ट हैं थिएटर के, और आर्ट्स काउंसिल में मस्जिद नहीं थी, और मस्जिद के लिए हमने कोशिश की। तो अनवर जाहिद थे उस वक्त चीफ सेक्रेटरी जी, तो उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि आर्ट्स काउंसिल में मस्जिद बन गई। अब हमारे यहाँ इतनी लड़ाइयाँ होती थी जब 31 दिन का थिएटर होता था, तो एक दूसरे को वो बुरा भला कहना शुरू करते थे, इकट्ठे रह नहीं सकते थे 31 दिन, क्योंकि थिएटर की रवायत थी 31 दिन का थिएटर। तो हमने फिर उसको यानी 3 हफ्ते का कर दिया कि यार ये 21 दिन कर दो ताकि लड़ाइयाँ कम हो जाए जी। फिर हमने क्या किया, उसको 16 दिन का कर दिया। तो जब मस्जिद बनी तो मेरे जितने मेल आर्टिस्ट थे ना, वो सब मस्जिद में जाना शुरू हो गए, और जो लड़ाइयाँ होती थी ना वो मेल आर्टिस्टों की वजह से नहीं होती थी, वो फीमेल एक दूसरे को बात करके तो वो लड़ाइयाँ करा देती थी। तो कौडू भी जाते थे वहाँ पे, कुरान पाक भी पढ़ते थे, जो लोग जाते थे वहाँ पे, तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। जब 2 शो होते थे हम थिएटर पे नमाज करा लिया करते थे। नहीं, अभी अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, ये मौजूद है मेरे साथ। तो हमने बहुत सारे थिएटर, जब डबल शो होता था तो नमाज जो थी पहला शो ख़त्म करके तो दूसरा शुरू होने से पहले स्टेज पे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जुगत है ये निज़ामुद्दीन साहब और आप और बड़े ज़रीफ साहब, ये तो इन्होंने इन्वेंट की है। तो आप जुगत के हम आपको अगर आइंस्टाइन कहें तो मेरा ख्याल है गलत ना होगा। आप उस रेफरेंस से बताएं कि कौडू साहब अपनी ज़िंदगी में कैसी ज़हीन बातें करते रहे। बहुत अच्छी बात करता था, बहुत अच्छी बात करता था। वो ये बात बुरी है कि स्क्रिप्ट की लाइन के अलावा आदमी कोई फिल्मबदी कह दे। जब मैंने 67 में पहली दफ़े जुगत की थिएटर में, तो मेरे साथ सोशल बाइकाट कर दिया मेरे बड़ों ने। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने भी मुझे बोलना छोड़ दिया, कमाल अहमद रिजवी ने, सिकंदर शाहीन ने, जो मेरे सीनियर थे मुझसे पहली जनरेशन जी, जो तर्जमे करते थे, उन्होंने कहा कि तू की बकवास की अपने को, तू क्यों बोली, इन्हें बुलाना छड़ दो। मैं कहा इंशाअल्लाह ताला हुण तुसीं ते मैंने बुलाना छड्डता है, हुण तर्जमे घट होणगे, हुण पाकिस्तान का ड्रामा होएगा तो जुगता होया करनगी। अगर किसी आदमी को अगर अच्छा फिक्रा अगर आमद हो गई है तो ये अल्लाह अता करते हैं, ये मैंने कोई इम्पोर्ट नहीं किया। तो ना मैं इम्पोर्टर हूँ, मैंने अगर 50 साल थिएटर किया तो किसी की बात पे मैंने नहीं हंसाया थिएटर में आने वाले को, मैं उसको गैर शरई पैसा समझता हूँ। अपनी बात की है, चाहे 3 घंटे में 2 बातें की हैं, अपनी की बस, अपनी करके खाती है सारी। तो डॉक्टर साहब, ये कौडू जो हैं इनिशियली अलबेला साहब के शागिर्द हुए और पहले फिल्म में गए, फिर थिएटर में आए? नहीं, ये हमारे पास आए थे जब कर्टन बंद होता था ना हमारा जी, तो ये पर्दे के बाहर जाके ऑडियंस से बात करते थे। ऑडियंस देखते थे कि इस कद का आदमी और बात बड़ी कर रहा है, कद उसका छोटा है मगर बात बड़ी कर रहा है, तो लोग पसंद करते थे। आर्टिस्ट भी सारे उससे प्यार करते थे, बहुत अच्छा था, दीनदार आदमी, बहुत अच्छा था। आखिरी दफ़ा आपकी क्या इंटरेक्शन हुई, क्या बात? आखिरी दफ़ा ये एक जगह पे कर रहा था वो काम, कोई मैं क्योंकि टेलीविजन नहीं देखता, उसने कहा मैं इत्थे आया हाँ बाबा जान इत्थे चैनल ते वो तुहाडियां गल्लां हो रही सन ते हुण मुलाकात कदों? मैं कहा जदों तू कहेगा मैंने बुला लिया कर, जिसले मर्जी मैं आ जाऊँगा।
तो इस तरह जहाँ पे जाता था मेरे साथ रास्ते में हो। डार साहब, इस नमाज जनाजा में नवाज शरीफ साहब तो नहीं आए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की कैरेक्टर करने वाले नईम कश्मीरी साहब जो हैं वो इसकी वजह ये उनको नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखिए ये तो उनको पर्सोनिफाई कर रहे थे ना, उनके डमी थे जी। तो ये किसी का डमी होना तो मेरा मतलब है ठीक है, हिम्मत की बात है, मगर इसको अगर आप गुनाह कबीरे में शामिल कर रहे हैं। अगर इसको आप नए कश्मीरी समझें और किसी की डमी नहीं आपका जो है कश्मीरी साहब भी मोहब्बत प्यार रहा। खंडा का खिडौना सी खंडा का खिडौना मरी मैं क्या भाभी नूं मैं क्या भाभी देखो बच्चों का रिजक कमान आने माल तो पूरे सोनू मारती पई है ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਰਾਤੀ ਜੂਏ ਝਾੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਟੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਸਫ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਿਜਾਲੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਡੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਗੁੱਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ये तो मौजूद है। बच्चे मेरे मिले ने तो कहते ने वो कौन है मैं वो लाइब्रेरी भी है और अकेडमी भी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है बहुत कुछ है वो। अच्छा अपना कश्मीरी साहब जो पाकिस्तान में जुगत और कॉमेडी है, ये अगर आप देखें सुल्तान बेग साहब, ज़रीफ साहब और डार साहब ये सारे नान डाणी हैं, ये नान कस्बी फैमिली से ये कश्मीरी ज़रीफ साहब चौधरी और बेग साहब जो मुगल थे। और कैसी गल है कि इन्होंने खान साहबों को लुका के इनाम ये तो बात तारीख की बात है। तारीख करनी इस गल जी जी तारीख की बात खान साहबा को दाद नहीं लो जी बिस्मिल्लाह कश्मीरी बब्बू बराल मरहूम कहा करते थे कि डार साहब खालिद अब्बास डार साहब क्लासिकल आर्टिस्ट है, क्लासिकल कॉमेडियन है, क्योंकि जहाँ मलका रोशन आरा बेगम गाती थी या उस्ताद सलामत खान नज़ाकत खान गाते थे तो वहाँ कॉमेडी डार साहब करते थे। बेबाक कॉमेडी जिसने चांद ड्रामा चुक दें जिसने चांद जिसने चांद चुक दें जिसने चांद ड्रामा चुक दें ते जिसने चांद सुट दें कोई पूछने वाला नहीं गा अलबेला मैनू की कहता कहते बाबू जी ये हुण इस तरह चुक्की रखना तुसी बाकी दे भी 16 शो मेरी अपनी तबीयत मैं मुताज हाँ अल्लाह दा और अपनी तबीयत दा जिस तरह की तबीयत होएगी उस तरह साहब दा ड्रामा चंद मखना दे विच मेरा पाटे खान रोल ते क्लैप आ रही है ते एंज का के दरवाजे जाएंगे कि मुझे एंज की था ना ते ड्रामा सारा हो चले बाबू कश्मीरी साहब जब आपको शुगर हुई हाँ जी तब आपका सुर नीचे गया या ऊपर गया? जिस तरह तो शुगर हुई है मैनू भी होंगी ਤੁਹਾਡਾ भी सुर यार ये हम आपस में शुगर फैलो हैं। शुगर कोई बीमारी नहीं, मेरी अल्लाह के फजल से इतनी आमदन नहीं जितनी शुगर मैं कुछ नहीं समझता हूँ। बिल्कुल हाँ नहीं यार ये सारा आपका रहने सहने का फिरने टुरने का सोने जागने का एक तरीका है। अगर इंसान ना अगर जिंदा रहेगा, मेरे वालिद जो थे अल्लाह उनके जन्नतों में जगह दे, मालिक डार साहब वो तू गुड़ ले है ना, ओए नहीं मैं की गुड़ ले और कुड़िए खंड दे थोड़ी जी। मेरा बाप गुड़ को खंड लगा के खाता था और कोई शुगर नहीं। शुगर क्या है? शुगर की टेंशन नहीं। शुगर जो है फिर तो लाहौरों गुजराले तक साइकिल भी तो चलाते साइकिल चलाते बर्न कर जाते, दौड़ के भी जाते, दौड़ के भी जाते। उनका वालिद वहाँ बीमार था, अगर किसी ने बता दिया तो इस्लामिया कॉलेज तो दौड़ के गए ने ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਪ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਜੀ तो देखो हाजत ये वो वालिद एक ऐसी चीज होती है जो वालिद का कोई तोड़ नहीं। ये तो बदनसीबी है मेरी और लोगों की, मेरा मतलब है कम अकली कि हर बंदे ने मां ते गाना लिखा प्यो नहीं किसी ने क्या कहे प्यो ही है जेड़ा मेरा मतलब ठंडे मेवे। उसकी वजह ये है कि अगर माँ के पैर के नीचे जन्नत है ना तो बाप है जन्नत का दरवाजा। अरे दरवाजे तो लंघोगे तो मेरा मतलब है जन्नत। और अज दी माँ जी है ना नहीं वो देखने वाली है
ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਪੈਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਹੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ। क्या कह रहे ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ, हाँ जी ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼। बच्चे पूछते थे अम्मी कितने जन्नत डिग गई। आज की माँ भी चले माँ जी हेवन। चलो लेकिन धमाक और जो हमारे यहाँ कॉमेडी और जुगत जो खुद से की जाती है उस हवाले से कैसा पाया? ਉਹ ਭਾਣ ਬੜਾ ਧੋਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੁਣੋ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਤਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਾ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਹੋਏ। ਆਓ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ हमने रंगीला साहब देखा कि अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, सुहेल साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, कोई भी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ उन्होंने पीछे नहीं हटे और तुर्की ब तुर्की जवाब देता है। जी, जी। और बड़ा वैल्यूएबल जवाब देता है। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ ਭਾਜੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ हाँ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਫਨਕਾਰਾਂ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਡੂ ਜਵੇਦ ਕੌਡੂ ਕੋ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। यानी कि जवेद कौडू साहब ने उस्ताद जी साढ़े सीनियर ताहिर साहब जवेद कौडू साहब ने इंज धोता लाया ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ क्योंकि छोटे ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ पब्लिक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਇਦਾਰੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਾਇਦਾਰ अच्छा काम करेगा तो तभी वो हिट होगा। और रही बात गाड़ियों की फैमिली वाली, वो हम अक्सर हंसते होते थे जैसे हम फिल्म में फारसी बोलते हैं तो वो सारी फारसी उल्टी कर देते। कैसे 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 कैसे? यानी ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कौडू साहब के हवाले से। कौडू साहब को ना जब भी हमने कहना कि जी फारसी बोलो जी, तो एक मरतबा गाड़ी के ऊपर इनके कपड़े बैग इनका पड़ा हुआ था तो हमें बताना चाहते हैं फारसी में। तो क्या हम कहते हैं ना कि मड्डी कहते मुत्ते कह मपड़े कह मैं पे मोकले चा इसके तर्जुमा आप करें यानी कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੂੜਟਾਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬੜਾ ਕੂੜਟਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ। यानी कि ਇਹਦਾ ओला कादा रह गया कौडू ये साहब। नहीं फारसी से मुराद ये खान साहबों की या आर्टिस्टों की अपनी जुबान है, उसको फारसी का नाम हम कवर करके कर लेते हैं कि यार मी क्या माल है यानी की हाल है, ठीक है जी। ते उन्होंने सीधा नहीं कहना मी क्या माल है, ये नहीं कहना, उन्होंने कहना की मैं हाल में यानी पता नहीं। अच्छा ए दसो कि कौडू साहब शागिर्द किदे सन थिएटर विच? कौडू साहब अलबेला साहब दे शागिर्द। अलबेला साहब के अलबेला साहब ने नाम रखा। और अलबेला साहब कितने शागिर्द सन? अलबेला साहब मीर साहब ने पता है। अलबेला साहब जो हैं वो देखें मुनव्वर ज़रीफ साहब और रंगीला साहब के जूनियर थे, उनके साथी भी थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। पहले वो गाने बजाने की दुनिया से थे और उस वहाँ रहे और उसके बाद वो फिल्म में छोटे छोटे रोल उन्होंने किए हैं अलबेला साहब ने, और वहाँ से तरक्की करते हुए वो फिर स्टार बने हैं और टाइमिंग बहुत आला थे और बस वो फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड हुए हैं आजील पे। ताहिर नौशाद साहब जो हैं वो कॉमेडियन हैं जो बात तो करते हैं, स्क्रिप्ट भी करते हैं, लेकिन सुर में बहुत है। तो मैं चाहूँगा कि मीर टाकीज़ देखने वालों और कौडू साहब को कोई ऐसा गीत उन्हें डेडिकेट करें कि वो दुनिया से गए हैं और आपकी यादों में तो वो हैं और आपके साथी थे। क्या गीत उन्हें नज़र करेंगे कौडू साहब? मैं उनको नज़र करूँगा, एक पंजाबी है क्या? एक गल दस मेरी सौ खा के, एक गल दस मेरी सौ खा के, कदी कले याद भी कीताई तू मान जवानी जी सदके, तू मान जवानी जी सदके,
असा खून जिगर दा पिताई एक गल दस मेरी। है कौडू साहब मेरे को बहुत ज़्यादा सुनते थे, मैं इसलिए सुनाया। तो यकीनन आपकी इंस्पायरेशन जो है जावेद कौडू साहब रहे होंगे। सारी बात है, उनको ही देखा है सारी ज़िंदगी, बचपन से लेकर उनको ही देखते आए हैं, उनको पिक करते आए हैं, उनको देख के हौसला अफजाई दिल में। तो जितने हम छोटे छोटे हैं हमें इंट्रोड्यूस कराने वाली वो शख्सियत कौडू साहब। आपकी कब मुलाकात हुई थी कौडू साहब से? तकरीबन 6-7 माह आखिरी दफ़ा? नहीं, मैं पहली दफ़ा पूछ रहा हूँ। पहली दफ़ा तो बहुत पहली दफ़ा 18-19 साल पहले। तो कहाँ, गुजरांवाला में या लाहौर में? लाहौर में भी, गुजरांवाला में भी। अच्छा, मुलाकातें होती रही? हाँ जी, काम करते। जावेद कौडू साहब के बाद अगर कोई नाम किसी ने बनाया है इस साइज में तो वो विकी कौडू साहब है। अल्लाह ताला ने इनको एक इंटरनेशनल पहचान दी है। सैमुअल की फिल्म में काम किया है, थिएटर में काम किया, टेलीविज़न में काम किया। तो उनकी लेगेसी के असल अमीन जावेद कौडू साहब थी, विकी कौडू साहब। विकी कौडू भी है और उनका बेटा भी है सलमान कौडू भी, उसामा शायद उसका नाम है। बहुत अच्छा, वो बड़ा क्विक और बड़ी ज़बरदस्त काम करता है। बहुत अच्छा काम। और बड़े फनकार का यही काम होता है कि वो उसका स्टाइल जो है वो सभी अडॉप्ट कर सकते हैं। विकी कौडू भी करे, उसामा तो उनका खून है, बेटा है, वो भी करे, और मुमकिन हो तो पेप्सी भी करे। हाँ जी, मैं तो करता हूँ, आपके साथ बड़ा काम किया, कौडू साहब के साथ भी किया। कौडू साहब को अल्लाह ताला जन्नत में घर दे, क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत प्यार करने इंसान, बहुत अच्छे। कौडू साहब को माइकल जैक्सन बन के ट्रिब्यूट पेश किया जाए, क्योंकि कौडू साहब अब दुनिया से चले गए, तो मैं चाहता हूँ अब माइकल जैक्सन आप कैसे उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं? उन्हें यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें हज़ारों खुशियाँ दे जन्नत में, क्योंकि वो जन्नती हैं, वो एक फरिश्ते थे। मैंने तो नहलाया भी है, कपड़े भी धोए, मैंने उनको चाय भी बना के देता था, और मुझे हर महीने बाद 200 रुपया भी देते थे। मतलब वो ना कोई लेंदा रहे? नहीं, उन्होंने रखे होते थे कि यार मैंने पेप्सी को दे दी, वो तीसरी नज़र मुझे दे देते थे। कौडू साहब को डेडिकेट करो ना आप। टन 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 टन। हाँ, डेडिकेट हमारी तो वो जान थे, अभी जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन आपके कहने डेडिकेट करें उन्हें। डैडी, ये आपके लिए केट। श्रीलंका श्री भावे ऐप दबा कामों की दोनों की। ये मेरा एक ट्रिब्यूट था, ये आपके कहने पे मैंने किया, ये तो मेरा नहीं, कौडू साहब को डेडिकेट किया आपने। और जब बड़े लोग जाते हैं तो उनको डेडिकेट किया जाता है और अपने अपने अंदाज से उनको अलविदा। पेप्सी, तुमने यहाँ बैठे नहीं रहना, तुमने भी जाना, सबने जाना इंशाल्लाह। ये भी जाएंगे साथ। आप भी कुछ कौडू साहब से बात अच्छा विकी भाई, ये बताएं कि जावेद कौडू साहब के साथ कभी किसी एक ड्रामे में एक साथ काम किया तो कैसा रिस्पांस था? बहुत अच्छा रिस्पांस उन्होंने दिया मुझे। रिस्पांस तो उन्होंने देना था, जारी बात, बड़े कलाकार थे, बड़े फनकार थे, और बड़ा नेचुरल हो मेरे साथ उन्होंने काम किया, और मुझे बड़ा हौसला अफजाई की मेरी, ईजी हो गया मेरे साथ काम करना, बड़ा प्यार। हालांकि उनके साथ काम करने के लिए जो हमारे सीनियर और बड़े आर्टिस्ट हैं उनको भी जोर लगाना पड़ता था, क्योंकि कौडू साहब जो थे वो बड़ा टफ टाइम देते थे, किसी बंदे को छोड़ते नहीं थे स्टेज पे। अच्छा, वो रमक जो है विकी कौडू में भी, ये भी जब 6-7 फुट के आर्टिस्टों के साथ काम कर रहा होता है तो ये भी, इसको भी आमद होती है और ये भी टफ टाइम दे रहा होता है। और प्लस जो विकी की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, जो शुरू दिन से पसंद है मुझे, लोगों ने विकी साहब को बड़ा बाद में देखा, हमने ज़रा शुरू में देखा, वो ये है कि इनको एक्टिंग भी आती है। पहली बातें ये वो जुगल करती, मुँह अंजे, लेकिन एक्ट भी करना जानते हैं। बस ये वही है, जैसे जावेद कौडू साहब एक्टिंग भी करते थे, और उन्होंने बहुत अरसा पहले एक ड्रामा था असगर नदीम सैयद साहब का लिखा,
और नुसरत ठाकर साहब ने डायरेक्ट किया था प्यास पीटीवी, और उसमें उन्होंने वो सर्कस के जो कौडू होते हैं वो रोल किया था। उनमें उनकी को स्टार थी हिना शाहीन, तो वो रोल बहुत पसंद किया गया था। और कौडू साहब और विक्की कौडू, ये मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी एक्सटेंशन है। और जो बड़ा काम कौडू साहब ने किया वो टेस्ट जो है वो लेके ये चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये कौडू साहब ने एक दरवाज़ा खोला है इस तरह के लोगों के लिए कि आप लोग भी स्टेज पे एंटरटेनमेंट की दुनिया में आके तो अपना कर सकते हो भाई, हौसला अफजाई दी है और आप भी सुपरस्टार बन सकते हैं और आप भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं।